सरकार बनाने की शपथ नहीं ली गई, ना मुख्यमंत्री ने शपथ ली, ना किसी मंत्री की शपथ हुई, लेकिन दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंच गया, बधाइयों वाला संदेश। कहा बधाई हो, मिलकर के सरकार बनाएंगे, विकास करेंगे। वो अलग बात है कि 15 दिन पहले इन्हीं के ऊपर, इन्हीं मुख्यमंत्री के ऊपर, जो मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे थे, उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब मामला पड़ गया खटाई के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बधाई का संदेश भेज दिया, लेकिन बधाई नहीं, वहां पर तो बदहाली हो गई। वहां पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और सरकार बनाने के लिए जितने विधायक चाहिए उतने विधायक अब नहीं है। यह हाल है। बीजेपी मेघालय, एक छोटा सा राज्य, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आज वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वोटिंग होने से पहले कह दिया हम गाय का मांस खाते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद कितनी सीट? बीजेपी 2 सीट जीती। और अब देखिए, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दे चुके हैं, जरा खबर आप देखिए, फिर मैं आपको समर्थन वापस लेने वाली खबर दिखाता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देखिए। 3 मार्च को ही इन्होंने सुबह सुबह जो है ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि बहुत बहुत बधाई हो। और ये आप खबर मैं आपको दिखा देता हूं, खबर भी देख लीजिए। पंजाब केसरी ने इसको लेकर के खबर की है और पंजाब केसरी ने इस खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो किस तरह से जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब मैं खबर दिखाता हूं आपको, ताजा खबर आप देखिए। न्यूज 24 की खबर है, मेघालय में HSPDP ने कॉनरेड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को दिया समर्थन वापस लिया। सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। संगमा के पास में सिर्फ 30 विधायक हैं। जितने विधायक होने चाहिए उतने विधायक भी नहीं है। 59 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था। ये मैं आपको आखिरी जो परिणाम आए वो मैं आपको दिखाता हूं। आखिरी परिणाम जो है वो किस किस पार्टी को कितने कितने सीट मिली और कितने कितने वोट शेयर मिले हैं, ये जरा आप देखिए। NPP जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री था और बीजेपी जो है उसके साथ गठबंधन में थी, और उसी पार्टी को जो है, उसी मुख्यमंत्री को बीजेपी ने भ्रष्टाचारी बताया और अब इसी के साथ दोबारा सरकार बनाना चाहती है। NPP को 26 सीटें मिली, 31% का वोट शेयर। UDP को 11 सीटें, 16% का वोट शेयर। AITC और ये जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनको जो है 5 सीटें मिली, 13% वोट शेयर मिला इनको। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, 13% का वोट शेयर। और बीजेपी को 2 सीटें। सब कुछ कह दिया साहब, सब कुछ झोंक दिया। अमित शाह जो है वो पहुंचते हैं, मोदी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है केवल 2 सीट, 60 सीटों में से 2 सीट मिली है और 60 के 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2 सीट मिली, 9% वोट शेयर मिला। जमानत जो है बचाने के लिए 6% चाहिए होता है। देखिए क्या हालत है। अदर्स की बात करें तो 10 जो है वो अदर्स में रहा है। अब इसमें से जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी वहां पर थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। वो कह रहे हैं कि हम जो है इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन देखिए आप, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बधाई हो। और जरा एक ट्वीट आप और देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप और देखिए। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में बीजेपी की विजय। ये JP नड्डा साहब जो है वो मोदी जी को बता रहे थे। मोदी जी जो है वो चुनाव जिस दिन खत्म हुए उसके बाद में बीजेपी कार्यालय मुख्यालय में गए और वहां पर जाकर के लंबा चौड़ा भाषण दिया और वहां पर कह रहे थे कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में बीजेपी की विजय का रथ हुआ है, विजय पहुंची है। ये सारी बातें कही गई। उन्होंने उसी टाइम पर बीजेपी का विजय रथ जो है, विजय पताका वहां पर लहरा दी, लेकिन अभी तक वहां पर तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया वहां पर 31 ही तो विधायक चाहिए, 30 विधायक तो इनके पास में है। 26 विधायक जो है वो संगमा के हैं, 2 विधायक बीजेपी के, 28 हो गए। 3 विधायक भी तो और चाहिए। 2 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, क्या दिक्कत हो गई? अमित शाह तो 2 बोलते हो, आप 20 करवा देंगे। हम भी कहते हैं कि हाँ, अमित शाह साहब 20 विधायक करवा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि पिछली बार जो है वो बीजेपी सत्ता में चली गई थी, जबकि कांग्रेस की 21 सीटें थी। कांग्रेस बाहर रही थी, बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी की 2 सीटें थी। तो सोचिए जरा इस बात को। हो सकता है कि अमित शाह साहब करवा दे। फिर आप कहेंगे कि देखिए, फिर अमित शाह जब करवा ही देंगे और हो ही जाएगा तो फिर ये खबर किस बात की? क्यों बेकार में हमारा और अपना समय खराब कर रहे हो? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि खबर कोई बात की है ही नहीं।
जब अमित शाह ने फोन कर दिया, अमित शाह के पास फोन आ गया, जब मोदी ने बधाई दे दी, सारे काम हो गए, तो क्या मुमकिन है सरकार ना बने? बिल्कुल मुमकिन नहीं है सरकार बने। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख लेता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, और एक बात यहां पर समझनी जरूरी है। देश में मौजूदा समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता वो बीजेपी कहती है आसमान छू रही है, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, ये सारी बातें कही जाती है। और हो सकता है कि अमित शाह साहब जो है वो, उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं कि वो हो सकता है कि वापस सरकार बनवा दे। 20-20 विधायकों को जो है वो इधर से उधर करके सरकारें बनी है, तो 2-4 विधायकों की बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विधायक सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सवाल इस बात का है कि देखिए जरा किस तरह से जब वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां साथ नहीं हैं, उसके बावजूद कैसे जो है दिल्ली से सरकार बनाने का ऐलान हो रहा है। सवाल यह है कि जब एनपीपी, जो कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास खुला ऑप्शन है, वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, टीएमसी के साथ जा सकती है। ये देखिए दोबारा से नतीजे, आप देखिए दोबारा से नतीजे देखेंगे। एनपीपी की 26 सीटें हैं, कांग्रेस की भी 5 सीटें हैं और टीएमसी की भी 5 सीटें हैं। किसी के साथ चाहे तो सरकार बना सकती है, अलग अलग एनपीपी और कांग्रेस की भी बन सकती है, एनपीपी और यहां पर ममता बनर्जी की भी बन सकती है। दोनों की 31 सीटें हो रही है, लेकिन नहीं सरकार बन रही है जिसकी 2 सीटें हैं बीजेपी के साथ। यह सोचने वाली बात है। और वहां पर भी कैसे भगदड़ मची हुई है, इस बात को आप समझिए। और वहां पर लोग कैसे महसूस कर रहे होंगे। लोगों को क्या कुछ नहीं कहा गया। 90% ईसाई वहां पर आबादी है, और वहां पर फिर कहा गया कि साहब बीफ, सुअर का मांस, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को वहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल्चर के साथ में जो है वो खिलवाड़ हो रही है, और बीजेपी उस बात को बार बार जस्टिफाई कर रही है। और शायद वहां के लोग यकीन नहीं कर पा रहे, और इसीलिए बीजेपी 2 पर आ गई। केवल 9% वोट शेयर मिला है। सोचिए जरा इस बात को, इतनी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ होने के बाद। और अब जिनके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, ये देखिए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खबर पहले भी दिखा चुका हूं, फिर देख लीजिए। भ्रष्ट मेघालय के विकास के लिए भाजपा को वोट दें। जो मुख्यमंत्री अभी, ये देखिए, ये है मुख्यमंत्री। मेघालय में भी बीजेपी की सरकार, अमित शाह से सीएम संगमा ने फोन कर मांगा समर्थन। ये है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो, और इन्होंने खुद, सबसे बड़ी पार्टी ये है और सबसे छोटी पार्टी बीजेपी है। सबसे बड़ी पार्टी ने सबसे छोटी पार्टी को फोन करके कहा आइए सरकार बनाते हैं, और सबसे छोटी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी को कह रही थी तुम भ्रष्टाचारी हो। इसी चुनाव के अंदर अभी 4 रोज, 6 रोज, 10 रोज पहले बस। तो देखिए, ये जो है वो दर्ज करने वाली बात है कि मौजूदा समय में जो कुछ हो रहा है, होगा वो क्या होगा, वो उससे चिंता, उसकी वजह है वो, उस पर बात नहीं हो। परिणाम जो है वो क्या आता है क्या नहीं आता, वो बात नहीं हो। बात ये हो कि वो परिणाम आया कैसे, वो परिणाम आ कैसे रहा है, बात ये हो। तो बहरहाल क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जो हो रहा है वो लोगों को आप बताइए। लोगों को बताइए कि कैसे जो है सबसे बड़ी पार्टी वहां पर सब कुछ घोषणा कर रही है, नंबर उनके पास में है भी नहीं, और दूसरी तरफ नंबर है, लेकिन दूसरी तरफ जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या लगा करके रोका हुआ है। सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।